और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमारे, सच बताऊं मैं यथार्थ भाई, वो तो देश पर राज करने वाले मटेरियल है कि आप देखेंगे मेरे पास कितनी गाय हैं, आप देखेंगे कितनी गाय हैं, कितने बछड़े हैं। अब जिनके एक पूंछ नहीं, एक गाय नहीं उनके पास, वो गाय की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं अपना चेकमेट। देश इस समय विभिन्न ज्वलंत मुद्दों से जूझ रहा है और उनके उत्तर जानना चाहता है। आज कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव भरत यादव से और जानेंगे उनकी राय क्या है। पाचा नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि श्री राम मंदिर चढ़ाव चोरी का मुद्दा इस समय मुखर हो रहा है, लोग परेशान है, हैरान है कि आखिर ये हुआ क्या है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये राम मंदिर जो चंदा चोरी हुई है, इसमें मैं ही नहीं, हमारी पार्टी ही नहीं, पूरे देश की तमाम पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता, जनता, सब लोग इसको सुनकर त्रस्त है, क्योंकि ये हमारी जनभावनाओं और हमारे धार्मिक विश्वास का मामला है। इस मामले में सबसे पहले हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस मामले पर पहला ही प्रश्न किया था, शुरुआत उन्होंने ही उठाया कि यहाँ चंदा चोरी हुई है। और जब इसकी परतें खुली तो उसमें देखिए चंपत राय जी हैं, वो पैसे लेके चंपत हो गए, उनके कितना गैंग बनाकर ये एक गिरोह बना और गिरोह बना करके इस तरह का काम हुआ है। और मैं देखता हूँ साउथ में भी जो हमारे साथ कुलिंग्स हैं, सबके फ़ोन आते हैं, जो लोग हमने भी अरेंज कराया दर्शन कराने के, आज वो लोग सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं मन में कि भाई हमारा चंदा चोरी हुआ है। ये इससे बुरा हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न ये आता है कि बिहार के अंदर भारत तिवारी का एनकाउंटर हुआ और उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके इस बारे में क्या कहना है? देखिए, देश में कानून का राज है और ज़्यादा तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर जो फुटेज देखे हैं उसमें उन्होंने सरेंडर किया है। तो जब सरेंडर हो गया उनका, तो सरेंडर होने के बाद तो देश में फिर अदालत किस लिए बैठी है? अगर मान लो गलत था तो अदालत थी, उसको अदालत के समक्ष पेश करना चाहिए था और कानून रूप से उसे, अगर दोषी था तो सज़ा मिलती। लेकिन ये तो सरासर हत्या है, और ऐसी हत्या झांसी में पुष्पेंद्र की भी हुई है। ऐसे ही उस लड़के ने, उसका कसूर नहीं था, उसको ड्रामा बना के मार दिया गया। और झांसी में विशेषकर उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे, तो वो भी एक ऐसा ही मैटर था कि जबरदस्ती गोली मार के हत्या कर दी। ये हत्या है सीधी। एक प्रश्न आता है इस समय मेरे मन में गूंज रहा है, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि नीट पेपर लीक हुआ और हमारा देश के युवाओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा सवाल है जिससे हर युवा भी साथ साथ उनके भाई परेशान हुए, माता पिता परेशान हुए। आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या विचार है? देखिए, नीट के पेपर में जो बच्चे पेपर देने जाते हैं, तो हमारे यहाँ विद्यालय में भी कई बार यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, और यूपीएससी के एग्ज़ामों में यहाँ पर पूरी तरह हर तरीके से पूरी तरह तैयारी सेंटर की होती है। बच्चे मैंने देखा दूर दूर से आते हैं, गांव दराज से आते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो कहाँ से बेचारे किराया लाए होंगे, कहाँ से उन्होंने व्यवस्था की हो। अगर ऐसी चीज़ पेपर ही लीक हो गया तो भाई इसमें तो सीधा सीधा है सरकार, उसके लिए सीधी सीधी सरकार जिम्मेदार है। और उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहे हैं बच्चों के। देखिए आप, अब मान लो उनको अगली डेट मिलेगी, फिर अगला समय कब आएगा। और मैं तो इसे ये समझता हूँ, ये भी जैसे हमने देखा है कि जैसे अपना मंदिर में चोरी हो रही है, ऐसे ही ये उनका हक चोरी हो रहा है। और इसमें देखो आप, नौजवान कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। अब उनको अगला कब मौका मिलेगा, उनकी एज निकल जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उनका समय बढ़ाएंगे। हमारे नेता ने ऐलान कर दिया उसमें कि उनको समय देंगे, बच्चों को और समय बढ़ाएंगे उनको। अच्छा, आप ये बताइए, क्या ये ठीक हुआ है जो हुआ है? नहीं, ठीक, इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है? ठीक तो अलग है, गलत क्या हो सकता है कि नौजवान बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके
जिसके बच्चे के नंबर आने थे, जिसमें पेपर उनको देना था, अब वो लीक हो जाए तो इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या है? इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। आप शिक्षाविद भी हो और ये महसूस करते हो कि दर्द क्या है वो। देखिए, एज निकल रही है बच्चों की, एक समय होता है, एक सरकार ने एक समय फिक्स कर रखा कि इतनी एज तक का बच्चा पेपर देगा, यूपीएससी के एग्जाम में बैठेगा, नीट में, जो भी टोटल एग्जाम, मैं एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, जिसके पेपर लीक होते हैं, लगातार लीक हो रहे हैं, और ऐसा भी डंके की चोट पे लीक कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि अब बच्चों को मैं फिर पहले बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारा नेता विजनरी नेता है, बड़े दिल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मैं समय बढ़ाऊंगा बच्चों को, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं समय बढ़ाऊंगा, अगर अपनी सरकार, हमारी सरकार आएगी, और अब की बार पक्की आएगी। एक मामले लोगों के बीच सुबह चल रही है अंदर ही अंदर कि E20 पेट्रोल जी, इसको लेकर लोग परेशान है कि हमारी गाड़ियां जो हैं एवरेज नहीं पा रही है, गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, ये क्या ये सही है? सरकार ने निर्णय लिया कि भाई हम इसमें पेट्रोल में 10% पहले मिक्स करेंगे इथेनॉल, फिर 10 से 20 कर दिया। जैसी मैं वीडियो देख रहा हूँ और जो लोगों की राय देख रहा हूँ, मैकेनिकों की भी, जैसे मैंने सुना है कि बाइक में, विशेषकर कई बाइकों में, कारों में दिक्कत आ रही है, तो सरकार ने, अब मैंने ये भी सुना है, कई मीडिया पर देखा है कि सरकार कह रही है, केंद्र सरकार, की 1 साल बाद इसका रिजल्ट पता पड़ेगा। अरे 1 साल बाद रिजल्ट, गाड़ी खराब हो जाएंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसकी उचित मात्रा जो इन्होंने शुरू की थी, जहाँ तक उससे ही कोई दिक्कत आ रही थी, तो 20% में तो मुझे लगता है और भी दिक्कत है। तो इसमें भी मीडियम क्लास के लोग, आम जनता पिस रही है इसमें भी। ये एक टेक्नोलॉजी जो बनाई है, जो अभी भाई इतना % मिलाएंगे, तो मुझे लगता है तैयारी के साथ नहीं है ये सब, सरकार ने तैयारी नहीं की इसकी, कोई R&D जो इसकी होती है वो नहीं की शायद, तभी तो ये शिकायत आ रही है। मतलब लोगों को परेशानी। एक आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि भाजपा के पास एक ही मुद्दा है कि समाजवादी के जो पिछली सरकार है उनको दोष देना, उन पर आरोप लगाना, उनके बारे में कहना, क्या ऐसा है? देखिए, समाजवादी पार्टी नौजवानों की, बुनकर की, कामगारों की, किसानों की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। समाजवादी पार्टी हर धर्म और हर व्यक्ति की पार्टी है। इसमें कोई ये आरोप लगाया कि ये है वो, हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम तो विकास की राजनीति करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव विजनरी नेता हैं, आप देखो उन्होंने क्या एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट भी उनका किया हुआ, जमीन का भी उनका सब कुछ किया हुआ, उसके देख लो आप, ये सब चीज़ें। उसका इकाना स्टेडियम बनाया, डायल 100 कौन लाया? अब ये बेशक उसका नंबर बदल दो, जो भी नंबर है वो, पहला 100 जो मुख्यालय लगाया वो किसने बनाया? जो पुलिस रेस्पॉन्स सिस्टम किसने बनाया? कन्या विद्याधन, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता किस पार्टी ने दिए? मेट्रो किसने चलाई लखनऊ में, नोएडा में? शुरुआत किसने की? यहाँ पर इतना नोएडा में सरकारी चाइल्ड हॉस्पिटल नोएडा में किसने बनाया? हस्तशिल्प वाला किसने बनाया पूरा? आप देखो, ये पूरा जो एलिवेटेड रोड है किसने बनाया, जो सेक्टर 18 से तुरंत उतर जाते हैं हम 62 पे। और हम तो ये कहते हैं कि अगर उनको और मौका मिलता तो और आगे बढ़ते। मैं तो समझता हूँ कि 10 साल पीछे होगा प्रदेश अखिलेश जी के न रहने से। अखिलेश जी नहीं है, 10 साल पीछे है, और मुझे पूरा विश्वास है जनता इस बार मैंडेट दे रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और हमारे नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और पीडीए पूरी तरह सशक्त रूप से जागरूक है, और हर तरीके से मजबूती से पार्टी कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है हर व्यक्ति की। एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में कि मोदी जी ने कहा था कि 1 साल सोना मत खरीदो, क्या इस बात से आप सहमत हैं? अब इसमें क्या कह सकते हैं, वही चले गए विदेश घूमने, ऐसा मैंने देखा, पेपरों में पढ़ा और देख भी रहा हूँ, विजुअल्स हैं। तो अब कहना बहुत आसान है, उस पर लागू करना अलग बात है। सोना ना खरीदना कोई विकल्प थोड़ी है। इस जनता पे इतना सोना है कि जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी और चाइना से लड़ाई हुई थी, आपको याद हो, तो जनता सोना निकालने को तैयार थी देश के लिए। ये वो जनता है।
समाजवादी पार्टी पर लगातार परिवारवाद के आरोप लगते हैं कि आप लोग, आपकी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। क्या आप इसको मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। परिवार की बात यह है, परिवार में हो या बिना परिवार में हो, जो सक्षम है, जो राजनीति करने लायक व्यक्ति है, चाहे घर का हो या बाहर का, उसे राजनीति करने का पूरा हक है। और मैं देख रहा हूँ, कहने की बात अलग होती है। बताओ कौन सी पार्टी में परिवार के लोग नहीं हैं? कहीं पिताजी कोई मिनिस्टर हैं केंद्र में, उनके बेटे एमएलए हैं, कहीं उनके दूसरे कोई और बन गए हैं पदाधिकारी, फिर कहीं और देखो दूसरे, तो उनको देखो, कहीं हमारे देश के बड़े नेता हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आपस में सदाचार की बात है और हम लोग इस तरह का बात नहीं करते। व्यक्तिगत टॉन्ट नहीं करना चाहिए और व्यंग भी नहीं करना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाली बात है। सबकी पार्टी में सब अपने परिवार वालों को टिकट उनको कहने लगे, तब भाई उनके हमारे यहाँ योग्य हैं तो उनको टिकट मिल रहे हैं, और योग्य हैं तो आप देख भी लो, जो भी कोई एमपी एमएलए उनके घर से बना होगा तो उसने उस क्षेत्र में कितना विकास किया है, अब देखो। और वो भी कर रहे होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो परिवारवाद का तो ये बेमतलब का आरोप है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की किसानों की, नौजवानों की पार्टी है, और बिल्कुल हर जगह जहाँ भी कहीं विकास की बात आएगी तो अखिलेश यादव जी का नाम लिया जाएगा, माननीय मुलायम सिंह जी का नाम लिया जाएगा। स्वर्गीय नेताजी ने वो किसानों के काम किए हैं, अगर हम गिनाना शुरू करें तो बहुत समय लग जाएगा। आप पर यह कहा जाता है, आप समाजवादी पार्टी को लेकर, कि आप लोग जाति की राजनीति करते हैं। देखिए यथार्थ भाई, सच्चाई ये है, हमारी पार्टी में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी हैं, वो क्या यादव है? और हमारी पार्टी में अगर पूरे राष्ट्रीय महासचिव से पूरी कार्यकारिणी देखेंगे तो हर जात का, हर धर्म का प्रतिनिधित्व मिलेगा आपको। समाजवादी पार्टी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, समाजवादी पार्टी हर वर्ग की पार्टी है, हर धर्म की पार्टी है, हर जात की पार्टी है। जातिवादी हमारी पार्टी की जो संविधान है वही नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी है। समाजवाद सबका, समाजवाद तो सब तो संविधान में आता है। आपके ये समाजवाद, हम तो समाजवादी लोग हैं। इस पार्टी में तो यह है कि जो पिछली लाइन में अंतिम व्यक्ति कतार में खड़ा है वो मुख्य धारा में कैसा है, यह है समाजवादी पार्टी। ये मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप खुद देखेंगे, और मैं क्या होगा तो मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, नेताओं की लिस्ट दे दूंगा आपको। आप देखिए कि हर धर्म का इसमें है प्रतिनिधित्व, तो ऐसा नहीं है जात का। आपने समाजवादी पार्टी की यानी अखिलेश यादव के विकास कार्य भी गिनाए, का आपको ये महसूस नहीं होता कि जो समाजवादी पार्टी का कुछ विशेष वर्ग है वो लोगों के बीच उन कार्यों को नहीं ले जा पा रहा है? नहीं, ऐसा होता है, वो ऐसा नहीं है। वो तो सबको मालूम है अखिलेश जी ने कितना काम किए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लेकिन अभी वो और उन्हें और मौका मिलता तो और अच्छे और काम होते, और मौका मिलेगा तो आप देखना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए एक बनाया गया कि भाई हिंदू 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 मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना, जबकि हिंदू मुस्लिम में भाई जैसे हम हैं, हम समाजवादी पार्टी में हिंदू हैं। आपको मैं अभी दिखाता हूँ 9 इंच की दीवार के पार, इसी घेर में आगे, कि आप देखेंगे मेरे पास कितनी गाय हैं, आप देखेंगे कितनी गाय हैं, कितने बछड़े हैं। अब जिनके एक पूंछ नहीं, एक गाय नहीं उनके पास, वो गाय की बात करते हैं। ये तो धर्म के नाम पर अपना बना रहे हैं, जबकि अभी कई कामों का उद्घाटन वर्तमान सरकार कर रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन था, और श्रेय भी उनको ही जाना चाहिए था। बाकी तो देखिए जनता सब देख रही है। अब कब तक आदमी हिंदू मुस्लिम करेगा, झिक जाएगा। रोजगार चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, मजदूरों को मजदूरी चाहिए, मजदूरी के पैसे चाहिए, यहाँ बच्चों को पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए। देश शिक्षित बनेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। और देखो देश उन्हीं बातों में लगा रहेगा, देश के नौजवान तो कहाँ, अब जान रही है जनता अपना। आप देखो ना कितना नौजवान परेशान है इस समय। हम तो देखते नहीं हैं कि भाई, हम तो देखते हैं सब जगह कि सारे जितने भी नौजवान हैं जिससे पूछो वो परेशान है। सरकार का मतलब होता है भाई रोजी रोटी की व्यवस्था हो, और उसके बाद उसकी मेडिकल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सेवाएं मिले उसे, उसके बाद शिक्षा मिले उसे, और शिक्षा के बाद फिर नौकरियां मिलें, और नौकरियां मिलें, रोजगार मिलेगा तो देश संपन्न बनेगा।
बेटियों की पढ़ाई पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बेटियों को लैपटॉप दिए। देखिए कन्या विद्या धन दिया नेता, कितनी बड़ी सोच थी। फिर वो सोच और स्टेटों ने भी अपनाई। तो समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म की और किसी एक जात की पार्टी नहीं है। अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष पीडीए को ही घेरता है, जी क्यों? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें स्पष्ट कर चुके हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ऐसा माना जाता है। तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले अगड़ा भी मानो, सब मानो, लेकिन सच्चाई ये है, देखिए आप भी जानते हैं कि जनेश्वर मिश्रा जी हमारे नेता थे, अब इस दुनिया में नहीं है। वो गरीबों की दुर्दशा पर ही चिंतित रहते थे, पिछड़ों पर ही। जो पिछड़े देखिए पिछड़े शब्द इससे भी तो मान लो आप कि वो पिछड़ गए जो आपके ब्राह्मण भी हैं और गरीब है, तो वो क्या आंकड़ा है? क्या जो हम कोई यादव है या और कोई कास्ट है, छोटी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट है, कोई भी है, तो जो पिछड़े हैं, दलित हैं, सब लोग हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने का तो पार्टी का काम है। तो वही पार्टी काम कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2027 में सपा को लेकर आप क्या देखते हैं? हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार सरकार बना रहे हैं, और सरकार जनता बना रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बना रहे हैं। और 10 साल इनको देख लिया है, और जनता जान चुकी है कि अब देश में किस नेता की आवश्यकता है प्रदेश में। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमारे, सच बताऊं मैं यथार्थ भाई, वो तो देश पर राज करने वाले मटेरियल है, स्टेट की तो छोड़ो। आपने अखिलेश जी से कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले हुए तो देखा होगा आपने कि उनकी सोच कितनी बड़ी है। वो छोटी सोच वाले व्यक्ति नहीं है, उनमें वो मटेरियल ही अलग है। वो तो ऊपर तक, प्रदेश नहीं देश तक भी। और उनकी कथनी करने में फ़र्क नहीं होता, वो विकास में। और देखिए आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं, सब चीज़ों को जानते हैं, और दुनिया देखी है उन्होंने। वो देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम आगे कैसे ले जाएं और कैसे आगे ले जाएं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जैसा नेता किसी के पास नेता नहीं है, किसी पार्टी पे भी। आप सरकार बनाने की बात करें 2027 में, लेकिन आपको इस बात से भी घेरने का प्रयास किया जाता है कि सरकार बनने के बाद एक वर्ग विशेष की चलती है, उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। नहीं, ये तो विरोधियों का है, ये तो चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखो ना कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उसमें मंत्री कौन कौन थे, कितने लोग मंत्री थे, किस किस कास्ट से, किस किस धर्म से थे। अब कहने को तो अब बोल देते, देखिए बोलने का, अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर लोगों को कैसे बहकाएंगे। अरे भैया झूठ बोलो और कहीं भी डोलो, वो तो झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कह डोलो। तो ये नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव विजनरी नेता हैं और बड़ी सोच के नेता हैं, और देश को आगे ले जाने में और देश को आगे विकास करने में यूपी का अहम योगदान रहा पहले से। लेकिन अब यूपी सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और एनकाउंटर। हमारे, अब तो आपने एनकाउंटर की बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले ही बोलते हैं भाई ये अदालत क्यों बैठी है, अगर वो दोषी है तो फिर अदालत तो बैठी है, उसको सजा देगी, और उसको भी जो जहाँ है उनको भी देगी। लेकिन ये कर रहे हैं अपना, अब जिसकी चल रही है चला रहे हैं खूब। कितनी स्थिति खराब है आप तो खुद देख रहे हैं। आप सपा के प्रदेश सचिव के साथ साथ एक शिक्षाविद भी हो। जीवन में अपनी सफलता आपने क्या पाया और क्या नहीं पाया, इसका आपको रंज है, ऐसे कोई है आपके बात मन में? नहीं, मेरे को कोई ऐसा नहीं, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। जो है देखिए, हम नोएडा में रहने वाले हैं, बेसिकली ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। मैं खुद ग्राम पंचायत गढ़ी चौखंडी का प्रधान रहा हूँ। मेरे पिताजी भी 3 योजना प्रधान रहे। मेरे पिताजी रघुवर प्रधान जी 3 बार रहे योजना के प्रधान, और उनकी एक योजना तो 8 साल की थी। और मेरे बाबा स्वर्गीय शिवचरण यादव, उन्होंने उस समय 14 बीघे ज़मीन सन 62 में श्री कृष्ण इंटर कॉलेज को दान कर दी, जब यहाँ पढ़ाई के लिए केंद्र नहीं था। हमारा वो परिवार है। हम लोगों ने आज वो ज़मीन यहाँ कम से कम भी होगी कई सौ करोड़ की, जो हमारे बाबा दे गए। लेकिन
उससे स्कूल से क्या हुआ इस देश, इस पे अब हमारे क्षेत्र में हर जात, अब जो कह रहे ना आप, हर जात हर धर्म का बच्चा पढ़ के अधिकारी बना। पहले जाना पड़ता था महानंद मिशन गाजियाबाद, और नदी थी हिंडन, नाव लगती थी। मेरा जन्म 68 का है, मेरे भी तो उम्र 58 की होने जा रही है। हमने भी देखा है नाव, लेकिन हमारी जब आँख खुली तो हमें इंटर कॉलेज मिला। हमारे पिताजी जब बताते थे, जो बड़े बूढ़े बताते हैं, जब नाव से जाते थे तो कपड़े पिन्नी में पैक करके ले जाते थे और उस तरफ जाकर पहनते थे। तो ऐसी पढ़ाई तो यहाँ तो हमारा परिवार तो यहाँ पे आप कहीं और जानकारी कर लो। हमारे बाबा मेंबर साहब के नाम से फेमस थे, और स्कूल बनाया, आज भी है, और उसमें बहुत बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने भी एक स्कूल दूसरा नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की स्थापना की सन 99 में। उसकी भी सोच यही है कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम मान लो ना पढ़ सकता हो बाहर, तो उसको हमने पढ़ने के लिए यहाँ दिया है। हमारे यहाँ एक ही शर्त है कि फीस पैसे उसी के माफ़ होंगे जो पढ़ने में तेज होगा। पढ़ने में अच्छा बच्चा तो हम पढ़ाएंगे उसे। आपका परिवार पीढ़ियों से सेवा में रहा है, लगातार आपके परिवार ने पीढ़ियों से सेवा की है, तो आप भरत यादव का अब क्या सपना है कि वो पूरा हो सेवा को लेके? सपने की बात तो यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे पहले नोएडा में आए हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी। मेरे पिताजी जब उनकी देहांत हो गया था तो उसके बाद उनकी बरसी थी, तो बरसी के कार्यक्रम में मूर्ति अनावरण करने सबसे पहले नोएडा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, तो इतिहास में दर्ज है। वो हमारे यहाँ आए पहले, सबसे पहले पिताजी के लिए। मेरे पिताजी उनके पास मिले भी थे, मुख्यमंत्री थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। तो हमारे पिताजी भी नेताजी बहुत सोशलिस्ट आदमी थे, समाजवादी आदमी थे पुराने। आपने सुना भरत यादव जी को, और जो भी हमने उनसे प्रश्न किया बेबाक और मुखर होकर और अपनी बात रखी और जवाब दिए। आगे फिर ऐसी किसी शख्स के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।